इस जंगल में आ गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, देखो वो सामने जो बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, क्यों नहीं, उसके नीचे एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो लड़की कभी एक किनागन के रूप में तो कभी इंसान के रूप में। क्यों नहीं सरदार, मौका पाकर हम इन्हें घेर लेते हैं और सबसे पहले डकैती आज इन्हीं से शुरू की जाएगी। चलो मेरे साथ, बोल जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां काली। इतने उदास क्यों हो? मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें लेकर बिजनौर चल रही हूँ। प्रिय, सुबह से इसी बियाबान जंगल में भटक रही हूँ और बिजनौर का रास्ता नहीं मिल रहा। मिलेगा कि अपने भेजे दगी अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। साले चक्कर है और यारे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में। अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार, और तुम दोनों की बेअकल मची गई है। और गौर से मेरी बात को सुनो, भागने की कोशिश किया तो इसी वक्त गोली चला दूंगा। आखिर आप कौन? सुनो मेरी बात को, और देख कर तुमको कुंवर, देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा बेजार हुआ, और भूत उल्फती का तेरे, कि भूत उल्फती का तेरे इस कदर कि परिये हुस्न की है बेमिसाल सी कोई, राजकुमार कि परिये हुस्न की है बेमिसाल सी कोई, और अब तो हरी तौर से, कि अब तो हरी तौर से जीना तेरा दुश्मन। आखिर मेरा नाम जानने वाले आप कौन हैं? राजकुमार, नाम की बात करते हो? अरे बिजनौर से लेकर बियाबान तक, बिजनौर से लेकर बियाबान तक मेरे सिवा तेरा कोई भाष्य नहीं है। नहीं, बिजनौर नहीं बल्कि पूरे संसार में अगर मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई। लेकिन हाँ, आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप हैं कौन मेरी राह में
से न होगा। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, तुम्हें दिखना है चेहरे को छुपा ले। आखिर आपकी आवाज ऐसी लगती है कि जैसे मैंने कभी सुना। आप कौन हैं? अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। आखिर आप कौन हैं? राजकुमार दीपक, इस चेहरे को जानना चाहते हो? सुनो। और खड़ी है कौन सी, कि खड़ी है कौन सी, बतलाओ आशिकारा है। खड़ी है कौन सी, बतलाओ आशिकारा है। और कुंवर गर्दिश में तेरे, कि कुंवर गर्दिश में तेरे भाग्य का सितारा है। कि मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं, कि मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं। और तुम्हारे वास्ते, कि तुम्हारे वास्ते मैंने लगा। आखिर एक डाकू और मेरे वास्ते हमदर्दी जताने वाले। राजकुमार, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। आखिरकार इसका माजरा क्या है? तुम इन चोर डाकुओं की चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये किसी का हमदर्द कभी हो ही नहीं सकते। ये तो धोखेबाज होते हैं। हो सकता है कि तुम्हें गुमराह करते हो। लेकिन प्रिय, मेरा नाम कैसे जानते हैं? हाँ प्रिय, प्यारे, हो सकता है हमारी तुम्हारी बातें सुन रहे होंगे, तब इन्होंने नाम सुन लिया हो। मुझे भरोसा नहीं होता। अगर आप मेरे हमदर्द बनकर आए हैं तो अपना चेहरा खोल कर दिखाएं कि आखिर आप हैं कौन। लेकिन राजकुमार, मेरा चेहरा देखने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। वादा? हाँ राजकुमार। वो कैसा? राजकुमार, तुम इस लड़की का भेद मुझसे बताओगी, क्योंकि इस लड़की को देखकर बहुत बड़े आश्चर्य में हूं मैं। इसलिए वादा करो कि आखिरकार ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागर के रूप में क्यों। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं और पहचान होने के बाद मैं अपनी प्रिय का भेद अवश्य बताऊंगा। राजकुमार, कुंवर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा भेद बताओगे? प्यारी, तो मेरा भेद बता दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। तुम इनसे सावधान रहो प्यारे। प्रिय, पहले पहचान होने दो, उसके बाद में देखो। राजकुमार, लो पहचानो कि वाकई में मैं कौन। बस कर बस करो, बस करो। चाचा जी, बोलो राजकुमार। आखिर मेरी गलतियों को क्षमा करें चाचा जी। आप एक फरिश्ता हैं, इंसान नहीं, भगवान है चाचा जी। और चाचा जी, मेरी इस गुस्ताखी को माफ करें चाचा जी।
राजकुमार आखिर ये बताए कि मेरी माँ किस हाल में। तो अपनी माँ का हाल जानना चाहता है? मेरे लाल खड़े हो जाओ। मेरे लाल तू जब से राज दरबार को छोड़कर न जाने कहाँ चला गया, और तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया, और जानते हो जब से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला तीसरा और पूरा बर्बाद हो गया मेरे लाल। जानते हो मैं जब से तुम्हें ढूंढने निकला मेरी बेटी पूनम का अपहरण हो गया मेरे लाल। नहीं चाचा। हाँ मेरे लाल, और जानते हो मेरी बेटी का अपहरण हुआ। मेरे लाल सुनो, अपनी माँ का हाल जानना चाहते हो तो गौर से सुनो बेटा। और मैं चला जब से तुम्हें ढूंढने, बेटा कि मैं चला जब से और तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदान ये सत्य घटना में तेरी सुना कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदान में, पिता तेरे का किस्सा हो चाचा। जब से मैंने तुम ढूंढने के लिए निकला तब से बिजनौर में घटना पे घटना घटती गई मेरे लाल। इस वक्त तुम मेरे साथ चलो क्योंकि बिजनौर में तुम्हारी बहुत जरूरत है। चाचा जी बेटा मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता, लेकिन चाचा जी वादे के मुताबिक मैं आपसे अपनी प्रिय मेरी का भेद अवश्य मेरे लाल, बताऊंगा। आखिरकार ये लड़की कौन है? चाचा जी एक समय की बात है, एक दिन हम राज दरबार से बियाबान जंगल शिकार खेलने गए, और चाचा जी ये जो बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है, ये पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी। अरे लड़की बोले तो उसे। आज तुम हमारे और चाचा के बीच में नहीं। बेटा रंभा की पुत्री रोशनी दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा और अर्चना किया करती थी। चाचा जी हम शिकार खेलते खेलते उस मंदिर पर पहुंचे तो चाचा जी हम और रोशनी ने दोनों ने गंधर्व विवाह कर दिया। क्या तुम लोगों ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया? हाँ चाचा जी। तो क्या हुआ? चाचा जी हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे। उसी वक्त चाचा प्रताप सिंह दिखाई पड़े। चाचा जी मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया, और चाचा जी चाचा प्रताप सिंह ने रोशनी को न्याय का सहारा लेकर गोलियों का निशाना बना दिया। लेकिन राजकुमार अगर तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह ने तुम्हारी मासूका को गोली मार दिया तो फिर ये कौन है? चाचा जी जब चाचा प्रताप सिंह मंदिर से चले गए तो मैं वापस फिर आया, तो रोशनी ने अंतिम सांसों में तड़पते हुए मुझसे कहा कि कुंवर तुम घबराओ नहीं, इस प्यार को पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर दोबारा इच्छाधारी नागन बनकर आऊंगी। चाचा जी ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी और इस जन्म में इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है चाचा जी। हाँ चाचा जी। राजकुमार
ये मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा क्यों छाने लगा? उसे उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे लाल, मुझे क्या हो गया? मुझे रोशनी छिन गई, रोशनी छिन गई। मेरे लाल, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से मेरी आंखों की रोशनी क्यों चली गई? मेरे लाल, राजकुमार कहाँ हो मेरे लाल? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ती? चाचा चाचा जी, मेरी प्रिय मोहिनी ने मुझसे बताया था कि ये भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा होगा। मैं भूल बैठा था और आपने बता दिया। या भगवान, मुझे अब इस संकट की घड़ी में सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। और मोहिनी, इस संसार में मोहिनी के सिवा मेरा कोई नहीं है। मोहिनी, प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, मेरे चाचा को अब रोशनी चाहिए। ठीक आंख न करचे हुई चाचकी, ठीक आंख न करचे हुई चाचकी, मेरी मैया कभी भी कोई नहीं। इस संकट की घड़ी में आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है प्रिय। प्यारी, तुम रो रहे हो, तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्यारे, अब ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ। अब तो किसी और के रोने का समय आने वाला। प्यारी, चिंता मत करो। तुम अपने चाचा की आंखों की जोत वापस लाना चाहते हो तो देर क्यों करते हो? देर क्यों करते हो? बाबा जी की दी दिव्य शक्ति वो बीन, उस बीन को बजाओ और मेरा मायावी असली इच्छाधारी नागिन का चेहरा दिखाओ।
बेटी मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हूँ और शब्द दाखिल करो। हट दे बेटी, राजकुमार। हाँ चाचा मेरे जी। लाल मेरे साथ चल, क्योंकि अगर तू मेरे साथ पिछड़ाड़ लग गया तो मैं अपने प्राण को यही पर त्याग दूंगा, मैं भी पिछड़ाड़ नहीं चाहूंगा। नहीं चाचा जी, चाचा जी मुझे ले जाने के लिए आपको मोहिनी से मांगना पड़ेगा चाचा जी। क्या? हाँ चाचा जी। ठीक है बेटा, मैं जरूर मांगूंगा। बेटी मोहिनी, बेटी मेरे राजकुमार को इस शासन में डाल दो। मैं तुमसे राजकुमार को भीख में मांग रहा हूँ। नहीं चाचा जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई पिता अपने बच्चों के सामने अपना दामन फैला कर भी कैसे नहीं मांगता। अरे हम तो आपके बच्चे हैं, राजकुमार चाहिए तो आप कुंवर राजकुमार को ले जा सकते हैं, लेकिन क्या बिजनौर कुंवर को अकेला ले जाओगे? बेटी मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब यह है कि राजकुमार अकेला बिजनौर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि राजकुमार के साथ मैं भी जाऊंगा। क्या तुम भी बिजनौर चलना चाहती हो? बेटी ये तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि चाचा जी और हरामजादे ने प्रताप सिंह बात कोहराम मचा रखा है, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए अपना जन्म लेकर इस धरती पर आई हूँ वो समय पूरा होने वाला है, क्योंकि जब तक मैं उसे इस संसार से मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। आप चिंता न करें, आप कुंवर को लेकर बिजनौर प्रवेश करें और मैं अपना रोप नागन का बनाकर बिजनौर राज में प्रवेश कर जाती हूँ और सही समय पर मैं आपके पास आ जाऊंगी। चलो अपने साथ, और सबसे पहले अपने चेहरे पर नकाब डालो, उसके बाद चलो मेरे साथ घुस रहो। आओ राजकुमार, आओ। Silent, my dear people. Live in the wish, non. बाजी सत श्री अकाल। Oh, लखन चोला पुत्र सत श्री अकाल है, सत श्री अकाल है। ओ बाजी एक बात समझ नहीं आई। तुझे की जानना चाहता है पुत्र? ओ बाजी शेर छोटू तो पुत्र जी बाजी। और मैंने शेरवानी क्यों पहन रखी है? हाँ तो सो जानना चाहता है? जी बाजी। मैं पूनमिया स्टडी से ना हनीमून मनाने जा रही हूँ। बाजी ये बताइए, हनीमून शिमला जा रहे हैं कि दुबई जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाला, हाँ अपने ही रूम में मनाऊंगा। एक कांतवा बहुत दिन से नहीं दिखाई देता जी। और जाओ कांता सिंह से कह दो कि हमारी कुल बदन को हमारे सामने ले आए। बैठिए, लेके आ रहे हैं। ये तो दिन प्रतिदिन कतराई जाते बड़े है।
केवल मैदा खवाई थे। अंदर तो नहीं खिला नहीं, और कहो तो गीला वाला पशुहार लगवा दी। वो कोई जानवर नहीं है पूनम। क्या है हराम ज्यादा? मैं जब रहा हूँ मेरी जान, एकदम खड़ूस लग रहा है मुझे, कुत्ता कहीं का। मैं तेरे लिए ब्यूटी पार्लर सोचा किसी बहाने तो मुझे अच्छी लगी और मेरे प्यार जान गया कि तुझे बिजनौर की महारानी बनाऊं, क्योंकि मैं रणवा नहीं मरना चाहता। अरे पूनम क्या है? धीरे 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 शांता सिंह, अरे धीरे धीरे पौआ अरे धीरे धीरे पौआ धारा रे पारी धनिया तोरे खूब हाथ में कंगना पाँव में रंगना मांगन तो है टिकुलिया। हाथ में कंगना पाँव में रंगना मांगन तो है टिकुलिया। नाक मनतनी कमर कर धनिया, नाक मनतनी कमर कर धनिया। ये पूनम अपनी जान दे देगी। अच्छा। लेकिन तेरी बात कभी नहीं मानेगी। अगर तू अपनी जान दे देगी तो तेरी ही जान में प्रताप सिंह की भी जान और मैं भी चला जाऊंगा। मर जा कुत्ता कहीं का। ये अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे फांसी के लिए तुम्हारा है। हाथ में कंगना पाँव में रंगना मन तो है टिकुलिया। कर धनिया, मन कर धनिया। पूनम बोल, हमें कहना माने किया नहीं। मैं कितनी बार बोलूं, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। अगर साली प्रताप सिंह रणवा मरा तो तू भी साली रणवी ही मरेगी। कांता सिंह, जो चीज प्रताप सिंह को पसंद है अगर मेरे कब्जे में ना आई तो मैं उसे किसी का होने देखता कहाँ है। मिटा ले साली को। प्रताप सिंह और खबरदार प्रताप सिंह
बाजी गई। खबरदार प्रताप सिंह आओ बाजी बेईमान, और तूने इस विजयी नारी को बना दिया तमीरों चाहते भी भाग भी वरना भारी से भारी सजा पाओगे, लेकिन तुम फौज भेजो किला पर चलो वरना खंडर। हरामखोर खंजर की धमकी देता है, मैं चाहूं तो एक क्षण नहीं लगेगा, एक ही झटके में तेरा काम तमाम कर दूंगा। हरामखोर प्रताप सिंह एक वीर पुरुष है और वीरों के साथ रणभूमि में लड़कर मर जाना पसंद करता है। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो आ मेरे मुकाबले लड़ में। अगर मैं तुझसे परास्त होता हूँ तो आज लड़ाई बिजनौर के हक में हो। अगर मैं परास्त होता हूँ तो बिजनौर राज छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर तो मुझसे परास्त हुआ तो हिजड़ों की फौज को कुत्ते की तरह काट। प्रताप सिंह, तेरी हर एक इच्छा पूरी की जाएगी। आ मेरे मुकाबले देखता हूँ फौजाओं में कितनी ताकत है। आप कौन हैं? जानना चाहते हो? और हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई? दुश्मनी बहुत पुरानी है। हाँ, मैंने क्या किया भाई? मैंने कुछ नहीं किया, पूछ लो, इतनी जनता बैठी है। अच्छा, सिंह, जिस वक्त महाराज शराब कर प्रताप सिंह को फांसी पर चढ़ाया था, प्रताप सिंह के हाथों में रिवॉल्वर कौन दिया? इतनी गलती तो मैंने किया, उसको रिवॉल्वर पकड़ा दिया। अच्छा, लेकिन वो कह रहा था कि मैं अपने को गोली मारूंगा। तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम लोग साजिश करके महाराज का खून कर दिया। आज तुम लोगों को यही पर नंगा करके मारूंगा। अच्छा, मरने से डरता है और मारने के लिए सवेरे सवेरे मारा। अच्छा, अब गलती न करो। कांता सिंह, राजकुमार, उतार ले इन हरामजादी के वस्त्रों को। कांता सिंह, अब कपड़ा उतार ले, आप चला जाए। अच्छा, कहाँ जाओगे? कांता सिंह, आज तुम्हें सीधा सरगलों का जाना होगा। अब हम नहीं मरा चाहे भाई।
कांता सिंह। अब ना कर दे। अच्छा कांता सिंह, और मार दिया जाए कांता सिंह। ऐस तेरा क्या है कांता सिंह, और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। नहीं, हमें छोड़ दिया जाए। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अरे बोल तेरे साथ का। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। हाँ, तरस खाए के छोड़ दिया। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। हिसाब दिया जाए क्या, हिसाब दिया जाए या जहेर दिया जाए। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और बोल तेरे साथ का। साथियों लाओ मेरी बंदूक। अब ना मारा, अब कपड़ा उतार ले। अच्छा छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दो क्या। अब ना काट दिया पता। राजकुमार उड़ाओ इस शख्स से, ऐसा लेके दो टुकड़े कर दो। ना मारा। ऐसे कहो, हम तो तुम्हें कुछ नहीं। हरामजादे, तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा। राजकुमार आप पहले बताइए, आप मुझे बचाने वाले हैं कौन आप? बेटी अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ सब मैंने सुना है बेटी। और न रोवो पूनम पास मेरे बेटी, न रोवो पूनम पास मेरे। समय का खुद ही गोद में बैठो सुना मेरी, गोद में बैठो सुना मेरी। पिता पिताजी आप? हाँ बेटी, तेरा पिता जैसे है बेटी। जी पिताजी, आपकी हालत मैं क्या देख रही हूँ? क्या आप मुझे अपने सीने से नहीं लगाएंगे? देखिए उस शराबजादे ने मेरी क्या हालत नहीं कर बेटी, दी है। आपने मुझे ठीक अपने किया सीने से लगाएंगे बेटी। पिताजी। बेटी हेलो, आगे भी हमारे राकेश यादव। राकेश यादव भैया 21 रुपये के नाम
राकेश यादव कहना भाई जो चंदा नहीं दिए हैं गांव वाले चंदा भेजा दे, अलाउंसिंग हो जाए, नहीं चंदा लिख उठेगा तो टंकी बंद हो जाएगी। राजकुमार, बेटी पूनम को लेकर अपने अड्डे भरा, मैं शर्मजादे का पीछा करता हूं। खड़े क्यों हो गए बे तुम लोग हैं? ये सोच करके कि प्रताप सिंह कायर है। मैं कायर नहीं। अगर कांता सिंह जिंदा होता तो आधा साला राज बंटवा ले। क्यों नहीं? इसी को कहते राजनीति। मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, और क्या? प्रताप सिंह को मिटा सके, हाँ? मुझे मिटा सके, जमाने में नहीं। क्यों नहीं? मुझे मिटा सके, जमाने में नहीं। जमाना साला हमसे है, जमाने से। कौन है की मौत फड़फड़ा गई? कौन है? कौन साला कुत्ता हमारे पीछे पड़ा है? छोटुआ, ए छोटुआ, ये लौंडे कहाँ से आते हैं बे? छोटुआ, ये साले जान के दुश्मन बने हैं। चाचा जी, ये प्रताप सिंह बिजनौर राज्य से बाहर निकल गया तो अपने हाथ नहीं आएगा। घबरा नहीं, बिजनौर से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि बिजनौर वाले मेरे साथ है। ऐसा चले आओ मुन्ना, चले आओ। नहीं आओगे तो ठीक है, वहीं पर बैठे रहो। ऐसा बिजनौर के वासियों, उठाओ अपने अपनी लाठी और इस शराबजादे को इतना मारो, इतना मारो। आओ आओ मुन्ना। तेरे सामने साले ये हमको जूता से मरवा रहे हैं और तो साले प्रताप सिंह, मारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो? Who are you? जानना चाहते हो? पहचानो कि मैं वाकई में। अबे छोटुआ, ये तो साला शेर सिंहवा है। शाला हो लिया गया है और नाम भी भूल गया। मौत तो हमने चारपाई में बाल रखा। अरे खैट मार क्या दिया साले अपने आप को। भाई साहब जय सिंह, ये बताओ ये लौंडा कौन है यार? ओह, और हमारी जान का क्यों दुश्मन? इस बच्चे को जानना चाहते हो? और अपने चेहरे पर नकाब क्यों डाले? ठीक है राजकुमार। हेलो, भाई साहब, रुके। आगे हमारे राकेश भैया यही कहने वाले हैं। चलती हुई शीर को देखते हुए 500 रुपया मेला कमेटी के लिए चंदा और 10 रुपया के नाम आया है। राकेश सरोज 500 रुपया का चंदा, 10 रुपया के नाम। रुक जा, 2 मिनट रुक जा। राजकुमार, अपने चेहरे को इस बाकी को दिखा दो। कौन है यार? देख हरामजादे, अरे गाली मत दो यार। ए भाई, और मेरा चेहरा देखने से पहले वीडियो बंद कर।
अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख, कहीं ऐसा ना हो हैं? मेरा चेहरा देखने के बाद तेरे कदम इस धरती पर डगमगा जाए। ऐसा तेरे चेहरे में क्या है बे? देख हरामजादे, देख आखिर हम कौन हैं। ओ दीपक, हमारा भतीजा हीरा। ए भाई ए भाई ए वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो यार। नहीं नहीं यही कहेंगे ठाकुर साला मार खा रहा है। बंद करो। चाचा जी, बुरे काम का होता है बुरा नतीजा, और कौन किसका चाचा कौन किसका अरे तू भतीजा। तो मेरा सगा भतीजा है। हराम! हैं? वही बात हंसो ना, शीशे ना बघाड़ो, हमारे साले नौकर है कपड़ा धोने को ले जाए। क्या बोला? अरे कपड़ा धुलने को ही चले जाओगे? अच्छा तुझे मैं साले अभी कह रहे हैं साले कपड़े उतारना, बड़ी देर बाद कहें ठाकुर साहब अब अपना जूता घुमा। क्या कहा था? ये साला करकटी वसाने वाला है क्या? साले तुझे तुझे मैं खाली छोटो पुत्र है, छोटो पुत्र है, कम 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 इधर आ रे, ये बताओ ये बताओ कि हमारी अनुपस्थिति में कि टामर रोड पर निकली। अभी कहा तेरी ये हरामजादा करके दिखा। हम तो साले बंदे कह रहे हैं। हाँ मुन्ना बोलो क्या झूठ आगे आओ। चलो प्रताप सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ। हंटर नहीं छुआना, अगर हंटर लग गया मैं अपने पे आ गया तो साले तुम सबको इस संसार में जिंदा नहीं।
फालतू में डरा। अरे सालों के निकलूंगा आराम जादे कमीने कुत्ते क्या सोचा थे प्रताप ये इतनी पीतल मारूंगा ना आराम खोर प्रताप सिंह से पंगा ले रहा है अच्छा साले नंगा कच्चा चला भी गोली आओ निरहु बेटा मुझे बेटा ऐसा अंदर करूंगा ना बताना तेरे खेल में तैयार हो जा कमीने मारने के लिए ना मारा आओ ना उतार लो कपड़े अरे वो कहाँ गया साला ए मुन्ना इधर आओ सब खड़े हो जाओ और ये बता इसी तरीके से ड्यूटी देगा ये बता हम लोग दुश्मन का खात्मा करना चाहते हैं और तू हरामजादे शक्की ने अगर काम में लापरवाही किया साले खाल के चलूंगा ठंडा गए ये फिर उठा हंटर और उतार लो इन हरामजादे के वस्त्र को क्या बहेगा तो साले खींच के झापड़ मारूंगा ठाकुरी भूल गई और अगर बाकी हो सामने वीडियो खिल्ली उड़ा रहे नहीं जो बची हुए तो क्या रह गई मेरी है नहीं कुछ नहीं उतारो फटा वही कहाँ का तुम्हारे रिश्तेदार अंडू इधर आओ हेलो आगे भी हमारे राम कुमार बाबू आगे भैया हमारे राजा राम मेला कमेटी के लिए 200 रुपए का चंदा 10 हेलो आगे भी हमारे कमलेश पासी जिला पंचायत सदस्य 500 रुपये मेला कमेटी के लिए व्यवहार यानी चंदा 50 रुपये इनाम आया है धन्यवाद। कपड़े भाई उतार के मारो हल्का तो हो हमारे प्रेंद्र प्रधान का कहना है कि कपड़े उतार के मारो ये साला कह रहा है कि पर्सन तापी प्रधान या सार गंजहवा साले पर्सन तापी प्रधान है तो साले जीतन कैसे मारो मारो साले दिलीप बेटा
ये गाली नहीं देता था, जानते हो, ये गाली वगैरह नहीं देता था, लेकिन सब कुछ इसी ने सिखाया। जो लड़कियां वीडियो बना रही है, इसे सुधार दीजिए, सुधार दीजिए। प्रताप सिंह, है प्रताप सिंह, और जैसा किया है तूने, प्रताप सिंह, और जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिले। जैसा किया प्रताप सिंह, और जैसा किया है तूने, वैसा तुझे नेकी बदी का बदला बदला, और नेकी बदी का बदला बदला, और तुझको यही मिले। गमोते ऐसी, मारू गमोते ऐसी, तुझे पानी नहीं। इन्हें कहा भैया कपड़ा उतार के मेला कमेटी कहना है कि दोनों को धोती पहना के सोहर सुनवाओ। छोटू, साले चोरी का पैसा यहाँ रखते हो बाबू। ये साला जेब में पैसा रखा है, पैसा जेब में रखा निकाल लिया जाए। सारा बिजनौर राज का पैसा साला ले जाता है, राजकुमार काना खरीद लेता है। क्यों नहीं? शेर वाले साले के पैसे तो पैसा निकालना तो पैसा इस गरीब जनता का है, उसी में फेंक दे। प्रताप सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक गोली नहीं मारना है। अच्छा, नहीं भाई साहब, गोली नहीं मारना, नहीं मैं मर जाऊंगा। बहुत अत्याचार किया है। ले लड़का बाहर ले लियो, गुब्बारा ले ले होगा। प्रताप सिंह, छोटू, ये साले गोली मार रहे हैं यार, आगे आजा मेरे। ए भाई साहब, गोली मुझे नहीं मारना, इसको मार दे रहे हैं। या प्रताप सिंह, जाओ, इस दुनिया से चले जाओगे। छोटुआ, कौन कौन पैसा लेके मरवाओ रहे हैं? प्रधानी छिनवा लूंगा, सोच लेना। हाँ, अरे वाह, तुम ही हो लगता है। अब तुम्हारा कलर में पिछाड़ गया। छोटू पुत्र, बता देना, हमारे इस बिजनौर में मेरे दुश्मन से ज्यादा मेरे दोस्त भी हैं। निपटूंगा अस्थाई में आके, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा जब मैं कहर बन के बरसूं। धन्यवाद देवी जी, आपका मैं शुक्रगुजार हूं। आज बहुत अच्छे मौके पे आकर तूने प्रताप सिंह की जान, आपका एहसान मानता हूं मैं नहीं। प्रताप सिंह, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो सही वक्त पे आकर मैंने तेरी जान बचाई है। देवी जी, ये प्रताप सिंह किसी का एहसान उधार नहीं रखता है। आज मैं फंस गया था, तूने मेरी जान बचाया। कल जब तू मुसीबत में होगी तो प्रताप सिंह तेरी जान अवश्य बचाएगा। ये बता, मुझे बचाने वाली आखिर अपने चेहरे पर नकाब क्यों डाल रखा? प्रताप सिंह, मैंने तेरी जान बचाई, बस इतना ही तेरे लिए काफी है। तू मेरा चेहरा ना देख,
तभी तेरी भलाई होगी। अगर चेहरा देखूंगा नहीं तो तुझे पहचानूंगा कैसे, और पहचानूंगा नहीं तो तेरा कर्ज कैसे उतारूंगा। यानी तो एहसान का बदला एहसान से चुकाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर तेरी ये इच्छा है तो मैं तुझे अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी। ले देख और पहचान मैं कौन हूँ। छठुआ, कौन टकटे वाले को ले आया रे? इसका चेहरा देखते ही हमारे आंखों से रोशनी कहाँ गायब हो गई रे? डट सर तेरा कहाँ गया रे? डट साले। डालना चाहता का रे? अरे भाई देवी जी, आप कौन हैं? और तेरा चेहरा देखने के बाद हमारे आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? तो याद कर प्रताप सिंह, तुझे याद जरूर आएगा, और नहीं याद तो सुन मेरी बात। याद कर वो दिन कभी तूने दुर्गा माँ के मंदिर के ठीक सामने किसी लड़की को मारा था। हाँ देवी जी, मैंने एक लड़की को जरूर मारा था, लेकिन उसने माँ दुर्गा के मंदिर को गंदा किया था। हल आगे भी हमारे कोटेदार राम बकस कोटेदार दुर्गा घर भी भूल जाऊंगा। बड़ी खुशी मना। कहाँ है रे? प्रताप सिंह आगे हमारे वीरेंद्र प्रधान जी अस्थाई चल कर आए हैं। कहा थी का साले गंजावा का 10 सेंटर और मारा गंजावा सारे का। हाँ तुरंत 10 सेंटर ये गंजावा सारे का मारा। गंजावा का गंजावा कहाँ करे? देवी जी, प्रताप सिंह, उस लड़की से तेरा क्या वास्ता है? है वास्ता, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही रोशनी मैं हूँ जो इस जन्म में एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर, जो कि मेरा नाम मोहिनी है। तू आ गई? हाँ छोटू, मैंने कहा था मेरे जान की दुश्मन आ गई कि तेरे काल बनकर मैं मानना नहीं एक दिन इस धरती पर जरूर आऊंगी। मैं मानना नहीं। और ये भी कहा था कि आज तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है, लेकिन याद रखना जब दोबारा हमारी तेरी मुलाकात होगी, तू मेरा चेहरा देखेगा तो तू अपने दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। आज वो समय आ गया है, तूने मुझे देखा, अपने दोनों आंखों से तू अंधा हो गया, इसलिए अब तू मरने के लिए छोटू, मुझे लेकर चल ले, मैं मरना नहीं चाहता। तैयार हो जा। तुझे जाओ महारानी को लेकर आओ। प्रताप सिंह का चमचा
कितना पैसा लेकर जाएगा अब तू? कितना पैसा लेकर कोशिश करेगा तो दुबई के पुरवा चला जाएगा। राजमाता, आप तो मुझे पहचान चुकी हैं, जान चुकी हैं। आप अपने राजकुमार से मिले। माँ, बेटा, माँ, राजमाता, माँ, अब अपने आंसुओं को पोंछ लो माँ, घबराओ नहीं माँ, अब अपने सभी दुश्मनों का खात्मा हुआ माँ। माँ, अभी सर्वश्रेष्ठ बिजनौर राज्य के हमारे चाचा जय सिंह इस संसार में कायम है माँ। हाँ माँ। चाचा जी। राजमाता, तुम मुझे छोड़ के कहाँ गए? राजमाता, अब रोने का समय खत्म हुआ। आपका खोया राजकुमार आपको मिल गया और आपके राज के सेनापति भी मिल गए। चाचा जी, आखिर मेरी माँ को समझाओ, धीरज बंधाओ चाचा जी। राजमाता, अब आपका बेटा मिल गया, सेनापति मिल गए और ये राज आपका मिल गया। अब मुझे इजाजत दो, मैं अपने नागलोक जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहोगी। नहीं, बेटे मोहिनी, महारानी जी, इन बच्चों को कहीं नहीं जाना है। जानती हो, इन बच्चों की आपस में सगाई करा दो ताकि ये एक दूसरे के प्यार में बन जाएं और इस बिजनौर को छोड़कर कभी यहाँ से जाने की कोशिश न करें। ठीक है कि हाथी से सीख जाओ। बोल शंकर भगवान की। महारानी जी, कहिए। कल अपने हाथों से मैं अपने हाथों से राजकुमार का राज तिलक करूंगा, क्योंकि ये बिजनौर बगैर महाराज के सुना सुना लग रहा है। इसलिए कल 10 बजे मैं इन बच्चों को यहाँ का महाराज बनाऊंगा। ठीक है महारानी जी। हाँ। और दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन